Good morning, students. In the class 12 commerce, we are studying the chapter number 3, change in profit sharing ratio among the existing partner. And in this chapter, our running topic is revaluation account, preparation of the revaluation account in case of change in profit sharing ratio. So I have taken the illustration number 35 for the better explanation of the what are the methods and how it is prepared the revaluation accounts. So first of all, go through the questions. A, B, C were the partners in the firm sharing profit and loss in the ratio 3:1 on March 31st, 2017. Their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च क्या है? कैपिटल है इन लोग की ए बी सी की 50,000, 40,000 एंड 30,000 and the reserve fund is 18,000 and the creditors are 27,000 and the employee provident fund is 50,000 and fixed assets is 1,50,000 and current assets is 65,000. So from the 1st अप्रैल 2017 यानी कि 31 मार्च तक का हमारे पास ये 31 मार्च तक का हमें ये बैलेंस शीट है. अब ये बता रहा है कि 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा. फ्रॉम द 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड, यानी कि यहाँ से रेशियो हमारे चेंज होने वाले हैं. देखें स्टूडेंट, फ्रॉम द 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड द शेयर प्रॉफिट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स equally, share the future profit equally. For this purpose the following were agreed upon. The goodwill of the firm was valued at 3 lakh, यानी कि goodwill की valuation हम करेंगे 3 lakh पे, और fixed assets will be depreciated by 10% and expenses of 3,000 were paid by the firm for getting the value of the fixed assets certified. Okay, and the capital of the partners will be in the proportion to their new profit sharing ratio. For this purpose current account will be opened. अब हमें क्या करना है? पास द जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म. हमें क्या करना है? एक जर्नल एंट्री हम लोग को प्रिपेयर करनी है और कैपिटल को हमें प्रोपोर्शनेट करना है किसमें? न्यू शेयरिंग रेशियो में. यानी कि पहले इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था स्टूडेंट, पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले क्या था? 3:1. अब क्या ये डिसाइड करने वाले हैं? अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना दिया? इक्वली हो जाएगा. यानी कि आने वाले फ्यूचर में 1 अप्रैल से ये प्रॉफिट को इक्वली करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब इनके कैपिटल को क्या करना है? हमको प्रोपोर्शनेट कर देना है. ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. तो हम लोग कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे? वन बाय वन वी विल सी. जर्नल एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ ए बी सी. अब यहाँ पे दे रखा कि पहला जर्नल एंट्री है बुक में कि 1 अप्रैल को सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1/6 ऑफ द 3 लाख. यानी कि ये जो अकाउंट है, ये जो 1/6 है, ये सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया. अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द सेक्रीफाइस और द गेनिंग, कि कौन से पार्टनर है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कौन से पार्टनर है जो गेन कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो. तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है. फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? फार्मूला है कि पहले तो हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेंगे. इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाने वाला? 1:1 यानी कि इक्वली होने वाला है. तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है? ए का 3/6. 3/6 में से क्या कर देंगे?
1/3 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अगर ये पॉजिटिव होता है यानी कि 3 - 2, जब भी ये नेगेटिव में आएगा तो यानी कि गेन है, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 पोर्शन का, और यहाँ पे बी क्या, बी का देखिए 2/6 में से 1/6 मैंने माइनस किया तो वो आ जाएगा हमारा नील आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 6 है, यहाँ पे देखें तो 6 से 2 यानी कि क्या हो जा रहा है 0/6। तो यहाँ पे इनको क्या हो रहा है, बी के केस में ये ना तो गेन कर रहे हैं ना तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए इनका नील कर दिया गया है। और सी के केस में क्या है, सी के केस में क्या है 1/6 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस कर दिया। अब देखिए 1 - 2 किया तो ये एक्चुअली माइनस में आ रहा है, जो भी माइनस में आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, गेन मानेंगे। यहाँ पे ये गेन हो जाएगा, यानी कि इस केस में सी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए जनरल एंट्री बनाया गया है। तो जो गुडविल है उस गुडविल को क्या करेंगे, गुडविल हमारे पास क्या था 3 लाख की गुडविल है, 3 लाख की गुडविल को 1/6 क्या कर देंगे, ए क्या कर रहा है गेन कर रहा है तो ए को डेबिट कर देंगे, सी गेन कर रहा है तो सी को डेबिट कर देंगे, ए को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है हमें। ठीक है, तब हम लोग जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे जनरल एंट्री बनाया गया है। जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 50,000 टू एज कैपिटल। ठीक है, तो 1/6 ऑफ द 3 लाख ऑफ द गुडविल, क्योंकि सी गेन कर रहे हैं इसलिए सी को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ए की कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब जो भी रिजर्व फंड है, वाट एवर द वी हैव द रिजर्व फंड, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, we have to make the distribution of the reserve fund because the reserve is created before the change in profit sharing ratio. So after change, before changing the profit sharing ratio, all the accumulated profit and the reserve will be distributed in the old profit sharing ratio, in the old profit sharing ratio in the old partners. तो reserve account debit with 18,000 से रिजर्व को डेबिट कर देंगे और इनके ओल्ड शेयरिंग रेशियो में जो क्या है 3:1 में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 9, 6 और 3 में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब रिवैल्यूएशन हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन में क्या बताया गया क्वेश्चन में, एज पर क्वेश्चन है कि रिवैल्यूएशन में हमें बोला गया है कि फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड, अगर यानी कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू अगर डिप्रिशिएट हो जा रही है तो हमें क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ रुपीज ऑफ 15,000। फिक्स एसेट्स पे 10% डेप्रिसिएशन है, 15% इतना देख लेते हैं, 10% का डेप्रिसिएशन है और फिक्स एसेट्स हमारे पास 15 लाख है, 15 लाख का 10% कर देंगे क्या हो जाएगा 15,000। तो 15,000 से हम लोग रिवैल्यूएशन के में लॉस हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स विथ 15,000। ठीक है, ओके। अब रिवैल्यूएशन पे हमने एक्सपेंस किया 3,000 रुपये, तो भी हमारे पास लॉस है, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने पे किया एक्सपेंसेस फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स एसेट्स। ठीक है, ये भी हो गया। अब इस लॉस को 15,000 और 13,000 यानी कि 18,000 हो गया। इस लॉस को हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। देखिए यहाँ पर लिखा है द लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम लोग टू रिवैल्यूएशन, यानी कि ये जो दोनों लॉस है 15,000 का और 13,000 को ऐड करके ये जो लॉस आया हमारे पास, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
एज करंट अकाउंट, यानी कि 60,000 का जो इनके पास जो एक्सेस है, अब कैपिटल का एक्सेस हम लोग देखते हैं, निकालते हैं। अब देखिए एक्चुअल में 50,000 ऑलरेडी इनके पास था, ठीक है, 50,000 था और 50,000 एडजस्टेड बैलेंस है ये कैपिटल का। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ द कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो 9,000 तो हमने क्या किया, ये प्लस कर दिया, ठीक है, 9,000 ये प्लस कर दिया। अब रिक्वायर्ड कैपिटल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रिक्वायर्ड कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे जब हमारे पास ओल्ड एग्जिस्टिंग कैपिटल तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, 50,000 और प्लस 50,000 और प्लस 9,000 माइनस 9,000, यानी कि 1 लाख का इनका कैपिटल हो गया। बेटा इसके लिए कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू हमें ये एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट विल बी 1 लाख फॉर ए, फॉर बी 40,000 एंड फॉर सी माइनस 20,000। तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग कैपिटल हमारा हो जाएगा क्या, 1,40,000 एंड 20,000, इसके अकॉर्डिंग एडजस्टेड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल क्या हो जाना चाहिए, अगर हम बात करें तो 1 लाख, अगर हम बात करें 1 लाख और 1,40,000 माइनस 20,000 कर दें तो 1,20,000 टोटल कैपिटल होना चाहिए फर्म का। तो हम बात करें रिक्वायर्ड कैपिटल क्या हो, इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल कैपिटल क्या हो जाएगा, 40,000 40,000 40,000। यहाँ पे ये माइनस में चले जा रहे हैं 60,000 से और ये क्रेडिट में चले जा रहे हैं 60,000, और इनका क्या हो जा रहा है, ये नील हो जा रहा है। इस केस में 60,000 को एक सी को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और एक कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए क्या किया गया, एज कैपिटल अकाउंट विल बी एज के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, क्योंकि उनके कैपिटल से ट्रांसफ़र करके हमें कहाँ इस एक्सेस अमाउंट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, एक्सेस अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है करंट अकाउंट में। एज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 60,000 टू एज करंट अकाउंट, ठीक है। अब सीज के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, हमको डेबिट करना है और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री पास की जाएगी, इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री पास की। अब यहाँ पे देखें, एक्सेस ऑफ एज एक्सेस कैपिटल क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट, एक सीज डेबिट कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू द करंट अकाउंट ऑफ सीज। तो इसलिए यहाँ पे इसके करंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया और इसका डेबिट, इसलिए करंट अकाउंट को इसको यहाँ पे सीज के करंट अकाउंट को डेबिट किया गया है। तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। अब हमको अब ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे देखें, अगर तो एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल में हम बात करें अगर, तो पहले ए की कैपिटल कितनी थी, पहले ए की कैपिटल 50,000 थी। अब यहाँ पे देखो ए की कैपिटल में क्रेडिट किया गया है, क्योंकि गुडविल की वजह से इसको क्रेडिट किया गया। तो आप देखें 50,000 ए के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है और सी के अकाउंट से माइनस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस किया गया है, माइनस किया गया है। यहाँ पे देखो सी के यहाँ पे ए की कैपिटल में क्या किया, प्लस कर दिया गया, क्योंकि ए की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया जनरल एंट्री में, और एक इसमें से माइनस किया क्योंकि सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। अब ये 9,000 प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन का, और ये 9,000 लॉस हो गया ऑन, ये 9,000 प्रॉफिट हो गया फॉर रिजर्व फंड का, और 9,000 ये रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया। इसी तरीके से 963 को ये रिजर्व फंड का प्लस है और ये रिवैल्यूएशन का लॉस। एडजस्ट करने के बाद ये एडजस्टेड कैपिटल आ गया 1,20,000 का, ठीक है। यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,20,000। अब आगे चल करके ये लोग क्या करते हैं,
आगे चल के ये लोग प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, तो कैपिटल को भी इक्वली करना है। कैपिटल को जब इक्वली करेंगे तो 1,20,000 को 3 पार्ट में कर देंगे, तो 40,000 40,000 40,000 और ऊपर एग्जिस्टिंग है। यहाँ पे देख लेंगे कि एक को कैपिटल रखना चाहिए 40,000 का, लेकिन इसके पास अभी भी कैपिटल 60,000 है, यानी कि 60,000 प्लस में है, सरप्लस है, यानी कि इसके अकाउंट को क्रेडिट कर देना चाहिए, यानी कि ये पैसा घर पे लेकर के जाएगा। ये जो है एक्सेस है इसका कैपिटल, इसलिए इसके अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। और सी का क्या है, सी तो ऑलरेडी माइनस में है और 40,000 इसी कैपिटल अभी और लेकर के आना, इसलिए इसके कैपिटल इसके करंट अकाउंट को 60,000 से डेबिट किया जाएगा और इसके करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, और इसको एक बार और प्रैक्टिस करें घर पे, क्वेश्चन देख के सॉल्व करें, फिर कोई प्रॉब्लम हो हमसे आप कंसल्ट करें। ओके स्टूडेंट्स।